आने वाले समय में भारतवर्ष में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि होगी वो शायद किसी भी व्यक्ति को या खुद स्वयं प्रधानमंत्री को भी पता नहीं होगा। आने वाला इतिहास झूठा मोदी प्रधानमंत्री के नाम से लिखा जाएगा। आने वाले समय में 10 साल के अंदर बीजेपी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बीजेपी जिस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है उसी तरह से धर्म का पाखंड भी फैला रही है। पाखंड कैसे फैला रही है कि जिस तरह से धर्मवादी कभी असत्य नहीं बोलते, धर्म पर चलने वाले लोग, राम की बात कहने वाले लोग अगर झूठे हो जाएंगे तो राम पर विश्वास कौन करेगा। राम को गिराने का ही नहीं, राम को मिटाने का काम बीजेपी कर रही है। मूर्ति लगाने से राम का नाम जनता के बीच में उजागर नहीं होगा। राम तो पहले से उजागर है। राम को मानने वाले लोग तो पहले से ही राम को मानते आ रहे हैं, लेकिन राम का मुखौटा ओढ़ करके जिस तरह से प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है जनता के बीच में, देश के बीच में, और जिस तरह से ये विश्वास जो है, विश्वास का हनन हो रहा है, यही हनन प्रधानमंत्री के नीचे गिरने का कारण बनेगा। जनता ने एक बार विश्वास किया, 2 बार विश्वास किया, 3 बार विश्वास किया। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 3 बार विश्वास करने के बाद भी बराबर जनता विश्वास कर लेगी। तो देश की जनता को ये पता चल गया है कि जिस तरह से मोदी प्रधानमंत्री इस देश में खिलवाड़ कर रहे हैं धर्म के नाम पर, कभी मुसलमानों को कभी हिंदुओं को, जिस तरह से झूठ का मुखौटा ओढ़ करके जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता को गुमराह करने के साथ साथ जनता को धोखे में भी रखा जा रहा है, ये बड़ी निंदा की बात है, बड़े शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जो पद होता है वो गरिमा का पद होता है, सम्मान का पद होता है। प्रधानमंत्री पद एक राजा का पद है, एक शासक का पद है। देश की जनता, देश का कण-कण उस पर विश्वास करता है, लेकिन स्वयं ही अपनी निंदनीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं सोचा कि आने वाला इतिहास मुझे क्या कहेगा। मैं इस बात को या तो ये कह सकता हूँ कि या तो नरेंद्र मोदी बेवकूफ़ व्यक्ति है, या नरेंद्र मोदी जो है किसी के दबाव में गुलामी की तरह काम करता जा रहा है, जिसको ये पता नहीं है कि झूठ का गड्ढा इतना गहरा है आगे, जिसमें मैं गिरूँगा तो शायद मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो आज ये जो जनता के बीच में जिस तरह से खिलवाड़ हो रही है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता तो बेवकूफ़ कुछ समय के लिए बन रही है, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ बनोगे कि तुम्हारी पार्टी सरकार पर और जिस तरह से तुम राम राज्य की बात करते हो उस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का वासी विश्वास करने लायक नहीं रहेगा। आने वाले समय में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। आने वाले समय में तुम्हारी ये जो उन्नति है ये विनाश का कारण बनेगी, और आने वाले समय में राम को मानने वाले भी लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि धर्म पर तुमने अंगुली उठाई है, धर्म पर तुमने आँच उठाई है। अरे धर्म पर आँच, तुम गरीबों को मसीहा बनते, गरीबों को तुमने ललकारने का काम किया, गरीबों को मिटाने का काम किया, गरीबों को तुमने झूठ बोला है। और गरीब का कोई नहीं होता है तो परमात्मा होता है, गरीब का ही तो राम है। राम ने ये नहीं कहा तुम मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, राम का कर्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, राम का व्यक्तित्व ही उसकी परंपरा है। राम ने जो किया है वो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तुम राम के लिए क्या कर सकते हो? जो स्वयं राम है उस राम के लिए तुम क्या करोगे? तो ये जो बातें समाज के बीच में, देश के बीच में, एक प्रधानमंत्री का ये दायित्व तो नहीं होता है कि जनता से झूठ बोले। अगर प्रधानमंत्री एक देश का पिता होता है, अगर एक देश का पिता ही
अपने पुत्रों से, जनता उसकी प्रजा है, पुत्र है, और प्रजा से इस तरह से अगर झूठ बोलता है, उनके साथ खिलवाड़ करता है, झूठ बोल करके उनके साहस को गिराने का काम करता है, उनकी सच्चाई को मिटाने का काम करता है, तो तुम पर कौन विश्वास करेगा। ये मैं कहता हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर बीजेपी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और बीजेपी के साथ साथ जो ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मणवाद इतनी बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा कि ब्राह्मणों को भी विश्वास के लायक नहीं समझा जाएगा। क्योंकि अब जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। वो पहले जैसा समय नहीं है कि जनता के अंदर दिमाग नहीं होता था। जनता सीधी सादी होती थी, गरीब सीधा सादा होता था, जिधर मोड़ दिया जाए उधर मुड़ जाता था, क्योंकि वो अपने मालिक का सम्मान करता था। लेकिन मालिक अगर तानाशाही हो, मालिक अगर क्रूर हो, तो ऐसा मालिक जनता के बीच में रहने लायक नहीं होता है, वो मालिक कहलाने लायक नहीं होता है। ऐसे ही क्रूर लोग आप पैदा हो गए हो, आप मालिक बनने योग्य नहीं हो, और ये योग्यता जल्दी से जल्दी तुम्हारे से छीन ली जाएगी। जो तुमने विचार किया था कि हम राम राज्य नहीं, हम रावण राज्य लाएंगे, ये तुम्हारा राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। जो तुम दोबारा से जमींदारी प्रथा लाना चाहते हो, जो तुम दोबारा से जो संविधान है उसको ख़त्म करके और जनतंत्र को तुम जो है राजतंत्र में बदलना चाहते हो, ये तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। धन्यवाद।